ललन सिंह प्रकरण लगभग खत्म हो चुका है। मतलब ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटे या हटाए गए, इसे आप जो भी समझ लीजिए, लेकिन ललन सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर है। और गुस्सा वो किस पर कर रहे हैं? गुस्सा वो कर रहे हैं मीडिया बंधुओं पर, हमारे समाज पर। यानी जो मीडिया का एक समाज है, चाहे डिजिटल मीडिया हो, अखबार हो, या फिर जो नेशनल मीडिया हो, मतलब जो टीवी पर आता है, बड़े बड़े चैनल्स, सभी को ललन सिंह मानहानि करने का बात कर रहे हैं। इसके लिए बजाबते एक पत्र निकाला गया है। आप समझिए इस मामले को। ललन सिंह प्रकरण शुरू होता है 19 दिसंबर 2023 को, जब इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली के अशोका होटल में चल रही थी। उसके बाद से लगातार ये खबरें तैरने लगी कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाए जाएंगे। जो 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्र परिषद की बैठक होनी है दिल्ली में, अब इसे लेकर लगातार खबर चल रहा था। और ललन सिंह साफ इनकार कर रहे थे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से नहीं हटाए जाएंगे, जिसे मीडिया में एक संशय भी बरकरार था कि आखिर क्या होगा। लेकिन हुआ वही जो सूत्रों के हवाले से खबर था। सूत्र सही साबित हुए, सभी चैनल्स के, अखबार पत्रों के, नेशनल मीडिया के और डिजिटल मीडिया के। ललन सिंह का इस्तीफा होता है। इस्तीफा वो देते हैं या उनसे लिया जाता है, यह बात का विषय है, लेकिन ललन सिंह इस्तीफा देते हैं। प्रमाणिक मुद्दा यह था और यह हुआ। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर विराजमान हुए, यह बात भी मीडिया में चल रही थी। देखिए, राजनीति सूत्र से अधिक तर्क के आधार पर चलता है। और पत्रकारों का एक वर्ग जो पॉलिटिकल बीट देखता है, कवर करता है, लंबे समय से सीनियर पत्रकार लोग बिहार की राजनीति को, देश की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उनको इतना अनुभव तो जरूर हो गया रहता है, खासकर नीतीश कुमार जैसे नेता को लेकर, लालू प्रसाद जैसे नेता को लेकर, कि उनका अगला कदम क्या हो सकता है। लॉजिक के आधार पर, तर्क के आधार पर ललन सिंह विधायक तोड़ने का प्रयास किए। 14 संख्या आया, 14 विधायकों की मीटिंग की गई, फिर किसी चैनल ने 12 चलाया, किसी ने 10 चलाया। लेकिन कहा जाता है ना कि बिना आग के धुआं नहीं होता है, और बिना धुआं का कोई आग जल ही नहीं सकता। यह बात स्पष्ट तौर से 29 दिसंबर को सामने आया जब ललन सिंह इस्तीफा दिए। मतलब विधायकों के साथ बैठक की गई थी, इसमें अब कहीं कोई संशय नहीं है। ललन सिंह के बचाव में तेजस्वी यादव बयान दे रहे थे, और ललन सिंह से कल जब मीडिया ने पूछा तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो झल्ला गए थे। और बीते कुछ महीनों से अगर देखा जाए तो ललन सिंह का पूरा जो एक कैरेक्टर रहा है, उनका एक शालीन, एक सौम्य नेता के रूप में, वो नहीं दिखा है। खासकर तब से जब से वो महागठबंधन में गए हैं। कभी बीजेपी पर भड़कते हैं तो भाई उनके विरोधी पार्टी है, वहां पर भड़कना समझ में आता है, लेकिन मीडिया बंधुओं पर भी ललन सिंह कई बार भड़के हैं। चलिए आपको पहले वो पत्र हम पढ़कर बता देते हैं जिसमें ललन सिंह ने क्या कहा है, खासकर कुछ अखबार पत्रों को लेकर। देखिए, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह लोकसभा के सदस्य हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पर ये डाला है, ये जो समाचार है। देखिए, एक प्रमुख समाचार पत्र एवं कुछ न्यूज चैनल्स ने प्रमुखता से यह खबर छापी। बताई गई कि उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के प्रयास में मेरी अध्यक्ष पद से विदाई हो गई। खबर यह भी छपी है कि 20 दिसंबर को एक मंत्री के कार्यालय में दर्जन भर विधायकों की बैठक हुई, जिसमें मैं भी उपस्थित था। खबर में और भी विस्तार से जेडीयू के टूट की प्रक्रिया की चर्चा की गई है। यह खबर पूर्णतः भ्रामक, असत्य और मेरी छवि को धूमिल करने वाली है। मैं 20 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली में था और 20 दिसंबर की शाम में सभी सांसदों के साथ मुख्यमंत्री जी के दिल्ली आवास पर एक बैठक में शामिल था। समाचार पत्र ने जानबूझकर मेरी छवि को धूमिल करने के लिए इस प्रकार की खबर छापी और नीतीश कुमार जी के साथ मेरे 37 साल के संबंधों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। तथ्य यह है कि मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में व्यस्तता के कारण मेरी इच्छा और मुख्यमंत्री जी की सहमति से अध्यक्ष का पद छोड़ा और श्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं यह दायित्व को लिया। ऐसे भ्रामक समाचार को लिखने वाले और छापने वालों चारों खाने चित होंगे। जेडीयू के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एकजुट है। मैंने फैसला किया है कि पटना लौटकर तत्काल संबंधित समाचार पत्र को कानूनी नोटिस भेजूंगा जो मेरी छवि को धूमिल करने के लिए आतुर हैं और उन पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। अब इस पत्र को आप समझिए, 20 दिसंबर की बात कर रहे हैं ललन सिंह। आपको याद होगा कि 19 दिसंबर को जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसके अगले दिन शाम में 20 तारीख को नीतीश कुमार ने अपने सभी सांसदों को बुलाया था आवास पर। भाई सवाल यह उठता है कि 20 तारीख का जिक्र किस मीडिया ने किया? क्या किसी मीडिया ने यह बात कही कि 20 तारीख को ही ललन सिंह जो है
वो विधायकों के साथ जाकर लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं, कहीं इसका जिक्र नहीं है, तारीख का तो जिक्र ही नहीं है। तो ये तारीख तो एकदम मतलब पूरी तरह से फॉल्स है। जिस तारीख का ये जिक्र कर रहे हैं 20 तारीख, ये सभी जानते हैं कि उस दिन ललन सिंह दिल्ली में थे, तो कैसे वो करेंगे भाई लालू यादव के साथ बैठक। उसके पूर्व में नीतीश कुमार तो तमतमाए हुए 12 तारीख से ही हैं अगर देखा जाए, तो तारीख का जिक्र कहीं नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे हैं ललन सिंह कि भाई मुंगेर संसदीय क्षेत्र से लड़ने के लिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिए हैं। सवाल ये है कि क्या ललन सिंह जो 2 बार मुंगेर से सांसद रहे हैं, 2009 में भी जीते थे, 19 में भी जीते, इनको अपने काम पर भरोसा नहीं है? क्या मुंगेर से ये इतने डरे हुए हैं कि मुंगेर की जनता इनको पटक देगी इस बार? मुंगेर में अब अधिक समय देने के लिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहे हैं, ये भी एक सवाल है। और सबसे बड़ा बात यह है कि ललन सिंह इस दायित्व से भाग क्यों रहे हैं? एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सबसे बड़ा पद पार्टी में होता है, ऐन मौके पर जब लोकसभा का चुनाव होने वाला है उस समय ललन सिंह क्यों भाग रहे हैं? और उससे भी बड़ी बात यह है कि किन समाचार पत्रों को यह मानहानि का नोटिस भेजेंगे? क्या उनका खबर गलत हुआ? क्या इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया? क्या तेजस्वी यादव इनके पक्ष में नहीं बोल रहे हैं? क्या लालू परिवार से इनके साठगांठ की खबर कोई नहीं है? भाई 1 साल से ये खबर चल रहा है, ऐसे कई सवाल हैं। तो अब जो एक्शन ललन सिंह को लेना है वो लेंगे, लेकिन फिलहाल मुंगेर के वो सांसद हैं और जदयू के एक आम नेता या पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आप कह सकते हैं वो बनकर रह गए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।